हम पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं, अपनी जो सियासत है, अदालत की कार्रवाइयाँ, उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे हमसाया मुल्क भारत में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो गई है। वो नरेंद्र मोदी साहब जो नारा लगा रहे थे अब की बार 400 पार, तो वो आर पार हो गए हैं और उनको 400 तो मुश्किल से 300 सीटें भी बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। तो राहुल गांधी साहब जो हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुने। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे। क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। अच्छा, तारिक फजल चौधरी साहब, सवाल मेरा यह है कि ये इससे कोई सबक हम हासिल कर सकते हैं कि बकौल राहुल गांधी के पूरी स्टेट मशीनरी इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो मोदी के पीछे खड़ी थी, इसके बावजूद मोदी साहब जो हैं वो मतलूबा नतायज हासिल नहीं कर सके। इससे हम कोई सबक सीख सकते हैं? मीर साहब, इंटेलिजेंस के इदारे और कौमी सलामती के ज़िम्मेदार जो इदारे हैं, उनका किसी के आगे खड़ा होना, किसी के पीछे खड़ा होने का सवाल नहीं होता। वो मुल्क के लिए खड़े होते हैं, वो हर दौर में स्टेट के लिए खड़े होते हैं और जो भी गवर्नमेंट होती है उसके साथ वो मिल के काम करने के लिए तैयार होते हैं। और यही तरीक़ाकार जो है वो एक तरक्की करते हुए मुल्क के लिए ज़रूरी है। अब जब मैं अगर तहरीक इंसाफ की बात करूँ और मौजूदा वो इसे कहते हैं ना, वो एक बीटिंग बिहाइंड द बुश, आप आज रात के 10 प्रोग्राम देख लें जो आपके टॉप रेटेड चैनल्स के प्रोग्राम हैं, हर एक में ये व्यूज़ मुख्तलिफ होंगे। ये जिस टॉपिक पे आप पंचोता साहब से बात कर रहे हैं, कोई कहेगा जी हाँ वो भी गद्दार थे, मौजूदा जो हैं वो जर्नैल वो भी गद्दार हैं, कोई कहेगा वो भी मुल्क दुश्मन थे, ये भी मुल्क दुश्मन है। जैसे ये माइल्ड बात कर रहे हैं अदलिया के लिए, वो कह रहे हैं जनाब वो जो उन्होंने लफ्ज़ कहा रऊफ़ हसन साहब ने मुनासिब नहीं है दोहराना उसे। जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा वो भी नहीं दोहराया जा सकता। मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये बात जो है ये आपस में इनका कंसेंसस ही नहीं है। कभी जनाब वो अमेरिका से आ जाती है ट्वीट, कभी ये लाताल्लुक़ हो जाते हैं। ये जिस नज़रिए पे काम कर रहे हैं वो एंटी स्टेट नज़रिया है। ओह, मैं नहीं कह रहा ये मुल्क तकसीम कर रहे हैं, लेकिन वो एंटी स्टेट है। वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। गवर्नमेंट की पेट्रोल की कीमतें, फिर मैं कहूँगा नीचे हों ऊपर हों, उस पर आप तनकीद करते रहें, शोर मचाते रहें, लेकिन मैं देखिए बार बार ये कहने की ज़रूरत इसलिए होती है कि उन्होंने कहा जी मकबूलियत। बात यह है कि नौजवान नस्ल जो होती है ना मीर साहब, उसे किसने ट्रेन करना है? अब 9 मई के जो वाक़यात हैं उसे उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, लेकिन जो आज बच्चे माओ के, फैमिलीज़ के आज जो गिरफ्तार हैं, उनकी तरबियत किसने की? अगर वाडा साहब के ख्याल में तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं वो आज भी बहुत मकबूल हैं, तो फिर आपके बकौल इनका नज़रिया एंटी स्टेट है, मकबूल तो इसका मतलब है एंटी स्टेट नज़रिया बहुत मकबूल है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब फितने और इंतशार को फैलाने का नज़रिया आप नौजवानों के जहनों में सराहियत करेंगे, उससे मुल्क को, रियासत को नुकसान होता है। जी, वो ये कर रहे हैं। इसका जवाब बार बार कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। इमरान खान साहब के सगे भांजे वो एक फौजी पतलून लेके गाड़ी की छत पे चढ़े हुए थे, वो फुटेज देखी होगी इन्होंने। वो क्या कोई गलत फुटेज? उसमें उस बेचारे के वालिद का तो कोई कसूर नहीं है ना सर। मैं बात करूंगा कि इन्होंने कहा जी एंटी स्टेट हैं, कभी वो एंटी स्टेट कहते हैं, कभी ये कहते हैं। बात ये है कि जब रीजन और लॉजिक इनसे खत्म हो जाती है ना, तो फिर ये इसी किस्म की बात ये अपनी आप सर बात करने देना प्लीज। मैंने आपको नहीं इंटरप्ट। जब रीजन और लॉजिक खत्म हो जाती है तो फिर आप अगले को गाली देते हैं। ये हमारे लिए गाली है कि आप हमें एंटी स्टेट कहें। आप ये देखें कि इमरान खान वो शख्सियत हैं जो इस मुल्क के सबसे ज़्यादा सिविलियन अवार्ड जीतने वाला शख्स है, और उनकी खिदमात पूरी दुनिया गवाह है कि इमरान खान से बड़ा पाकिस्तानी कोई भी नहीं है। अच्छा, आगे आएँ, पूरी तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? हमारे साथ क्या क्या ज़्यादती नहीं हुई। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 9 मई के नाम के ऊपर हमारे घर तोड़े गए, हमें दीवार से लगाने की और गद्दार बनाकर जिस तरह से सड़कों पे घसीटा गया और जो कुछ किया गया, ख़वातीन की इज़्ज़तें और पर्दे जो हैं वो पामाल किए गए। उसके बावजूद हमने कभी ये नहीं कहा। हम आज भी ये कहते हैं कि आप इससे सबक सीखें, सिर्फ और सिर्फ सबक सीखें, अपना किबला दुरुस्त करें, अपनी सिमत दुरुस्त करें। हम सिर्फ सिमत की बात करें। जब आप इनको सिमत की बात करते हैं तो इनको नजर आता है कि इनकी हुकूमत जो है वो चली जाएगी, क्योंकि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। चली जाएगी? ये प्रोग्राम है ना सर, मैं बताता हूं, इंटरनेशनल काली भेड़ है, आगे पीछे ऊपर नीचे सब, यही तो प्लान है ना। और सर देखें, अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ना। बर्दाश्त करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। अपोजिशन में हम हैं, मार हमें पड़ रही है, फिर भी हम सब्र से बैठे हुए हैं। हम अपोजिशन है, हम सब्र से बैठे हुए हैं, सारी मार खा रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं।
आपने कहा आप ऑपोजिशन से भी बदतर हालात का शिकार हैं। तो जाहिर सी बात है सर, मैं तो किसी जगह का हिस्सा क्या नहीं हुआ हूं। आपको? सर क्या जरूरी है, कुछ होना जरूरी है सर? आपने करवाना ही है कुछ सर? नहीं, मैं तो चाहता हूं कुछ ना हो। देखिए मीर साहब, मेरी बात सुने। देखें, इन्होंने कहा हम 96 से हैं। माजरत, मैं पंचोल साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, ये अभी फसली बटेरे हैं सारे। अभी पार्टी को यार ये तो दिया है। आप भी हमने थे ना दिया इस खून। पार्टी में, आप भी नहीं, थे। इनकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हम थे ना इस पार्टी के। क्यों छोड़ हम गए? पैदा हुए, हम मैं नहीं किसी छोड़ा, ने मजबूर मैंने किया नहीं आपको? छोड़ा। मुझे और तो सच बोलने पे अच्छा, आज आप एक निकाला आजाद गया था सेनेटर मैं। हैं और मैं किसकी निकाला सपोर्ट गया, से बने हैं? निकाला सारी गया। दुनिया देखिए, मेरी बात, जानती है। देखिए, मेरी बात आप सुनो, कह रहे हैं मैं पार्टी नहीं आपके छोड़ी। कहने से देखिए, देखिए, अपनी आपकी पार्टी मेरे को लिए अगर- तो कोई रेलेवेंस है नहीं। माजरत, आप अभी 96 से अपना क्लेम कर रहे हैं पीटीआई के। पीटीआई के अंदर हमने मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली अपना खून दिया है, लहू दिया है। आप लोग कहां से आ गए? ये तो अभी आप वक्ती तौर पे आए हैं। जिस दिन अगर कभी वो बाहर आ गए तो आप लोग नजर भी नहीं आएंगे। जैसे मुझे मरवत के साथ सर, हुआ, आपके साथ भी 9 होगा। मई जो है ना, आप आज टेस्ट फोकल केस पर्सन था। हैं। 9 मई ने बता दिया कि कौन जो है वो फसली बटेरे थे जो उड़ गए। हमें बताएंगे इस पार्टी का। फसली हम इस बटेरे पार्टी उड़ में चुके पैदा हैं 9 हुए मई सर, के बाद। हमें ना बताएं। 9 मई को जो देखिए, फसली मीर साहब, बटेरे इस थे पार्टी वो उड़ को गए ना तहरीक मैं इंसाफ से। इतने इस करीब वक्त से वो जानता रह हूं। गए हैं जो ठीक है? नजरिए पे कायम है। जो इस टाइप के जो अभी आपने अभी थोड़ी देर पहले उनकी तारीफ की। नहीं, मैं कायम इनकी रहे उस बात पे। जब करता हूं तो मैं पार्टी के अंदर नए एंट्रेंट्स आप बड़े अच्छे आदमी हैं, आप भी बड़े अच्छे आदमी, आप भी साहब, बड़े मेरी अच्छे बात आदमी हैं। मुझे दीजिए इजाजत।